एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह एक बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में सुख शांति थी और लोग उसे अपने नेता के रूप में पसंद करते थे। राजा विक्रम की एक ही संख्या बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही साहसी और धैर्यशील थी। राजा विक्रम के राज्य में एक बार बहुत बड़ा संकट आया। एक शक्तिशाली राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। राजा विक्रम को अपने पराजित स्थिति का एहसास हो गया और उसने अपनी बेटी प्रियंका से कहा, प्रियंका, हमें अपने राज्य को पुनः विजयी बनाने के लिए कोई योग्य योद्धा चाहिए। क्या तुम अपने राज्य के लिए युद्ध करोगी? प्रियंका ने अपने पिता की आग्रह को सुनते हुए विनयपूर्वक स्वीकार किया। वह एक बहुत ही साहसी और कुशल योद्धा थी। उसने अपने अभियान की योजना बनाई और अपने राज्य के लिए लड़ने का निर्णय किया। प्रियंका ने एक दिन अपनी सेना के साथ यात्रा की और उसने शक्तिशाली राजा के सामने अपनी सेना को खड़ा किया। युद्ध का महासागर शुरू हो गया था। प्रियंका ने बहुत ही साहसिकता से युद्ध किया और अपनी सेना को विजयी बनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में उसने शक्तिशाली राजा को पराजित कर दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः विजयी बनाया। प्रियंका ने युद्ध के बाद न केवल अपने पिता के राज्य को पुनः विजयी बनाया, बल्कि वह न्यायप्रियता और समाज सेवा के प्रतीक भी बन गई। उसने अपने राज्य में न्याय के नियमों को मजबूत किया और गरीबों की मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। वह अपनी समझदारी और न्याय के साथ लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। प्रियंका का युद्ध से विजयी वापसी का समाचार राजा विक्रम के राज्य में खुशी का अद्भुत माहौल बना दिया। लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे और उन्हें नेता के रूप में पुनः चुन लिया। प्रियंका ने अपने पिता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित किया और राज्य को उनके मार्ग पर अग्रणी बनाया। इस प्रकार प्रियंका ने अपने पिता के राज्य को पुनः विजयी बनाने में सफलता प्राप्त की और न्यायप्रियता के प्रतीक के रूप में उच्च स्थान प्राप्त किया। उसने अपनी साहस, विवेक और समर्पण के साथ राज्य की सेवा की और लोगों के दिलों में एक अच्छी नेत्री के रूप में अपनी जगह बनाई। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, साहस और न्याय सफलता की कुंजी होते हैं।